क्या आपको पता है कि नेपाल अकेला ऐसा देश है जिसे कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया, ब्रिटिश एम्पायर के पीक पर भी? या यह कि लेजेंडरी गोरखाओं ने एक समय दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज को डरा दिया था। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये नेपाल की अनटोल्ड कहानी है। चलिए चलते हैं एंशिएंट नेपाल में 500 ईसा पूर्व से भी पहले, जहां हिमालय की तलहटी में किरात वंश का उदय हुआ और नेपाल के पहाड़ों का देश बनने से बहुत पहले यह भगवान बुद्ध की जन्मभूमि थी। हाँ, सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिससे नेपाल दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर बन गया। अब सीधे मिडिवल एरा में चलते हैं और आपको काठमांडू वैली मल्ला वंश के अंदर चमकता हुआ मिलेगा। यह नेपाल का गोल्डन एरा था। कला, आर्किटेक्चर और कल्चर खूब फला फूला और ये वैली भारत और तिब्बत के बीच ट्रेड और आइडियाज के लिए एक चौराहा बन गई। आज आप जो शानदार मंदिर और महल देखते हैं, उसके लिए मल्लाओं को धन्यवाद दें। लेकिन नेपाल हमेशा यूनाइटेड नहीं था। 18वीं सदी में पृथ्वी नारायण शाह का एक विजन था, बिखरे हुए किंगडम्स को एक झंडे के नीचे लाना। उनका कैंपेन सिर्फ तलवार और ढाल के बारे में नहीं था, यह पहचान के बारे में था। उनका मानना था नेपाल 4 जातियों और 36 नस्लों का एक बगीचा है, और उन्होंने इसे कर दिखाया। फिर आई 19वीं सदी ब्रिटिश के साथ शोडाउन का समय। एंग्लो नेपाली युद्ध भयंकर था और हालांकि नेपाल ने कुछ जमीन खो दी, ब्रिटिश ने इसे कभी जीत नहीं पाया। दरअसल वे इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने गोरखाओं को रिक्रूट किया, निडर योद्धा जिनका मोटो था कायर होने से बेहतर है मर जाना। दुनिया आज भी उनकी बहादुरी के बारे में बात करती है, लेकिन इतिहास ने एक बुरा मोड़ लिया। राणा शासकों ने सत्ता हथियाली नेपाल को बाहरी दुनिया से काट दिया, एक सदी से भी ज्यादा समय के लिए। 104 सालों तक राणाओं ने राज किया, निरंकुशता, आइसोलेशन और ठहराव। लेकिन नेपाली लोगों ने हार नहीं मानी। फिर से आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी आखिरकार आ गई, फिर रूल शाही का अंत हुआ और अब नेपाल एक प्राउड रिपब्लिक के रूप में खड़ा है। ये लचीलेपन, पहचान और अटूट भावना की कहानी है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, नेपाल साउथ एशिया का अकेला ऐसा देश है जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया गया। गोरखा आज भी लेजेंड्स हैं। और बेशक नेपाल दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट का घर है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से आए हैं। अगर इससे आपको इंस्पिरेशन मिली तो लाइक बटन दबाएं और नेपाल के अतीत से और भी पावरफुल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।